कि हर किसी ने 8वीं तक मैथ तो पढ़ा ही है। 8वीं तक मैथ पढ़ा है तो टच में ना रहने की वजह से तो आपको मैथ मुश्किल लगने लगा है। आज इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको मैथ आसान लगने लगेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको मैथ का ये सेट पेपर कराने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा मेज़रमेंट टॉपिक से है। मेज़रमेंट टॉपिक मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। मेज़रमेंट टॉपिक से है। इसके ऑप्शन है ये 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम। 9 kg माइनस करना है हमें 7 kg और 7 ग्राम। देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। पहले हम इसको ग्राम में चेंज कर लो तो आसान हो जाएगा। 9 किलोग्राम का क्या होगा, 9000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 9 kg में 9000 ग्राम हो जाएंगे, माइनस 7 kg में 7000 ग्राम हो जाएंगे और प्लस 7 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम माइनस 7007 ग्राम। 7007 ग्राम। अब 9000 ग्राम में से 7007 ग्राम को माइनस कर दो। बिल्कुल आसान तरीका ये है। तो 7007 ग्राम माइनस कर दो इसमें से, इससे इधर को लेंगे 10 हो गया। देखिए मैं कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि आपको मैथ का बेसिक आता है, बस उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। 9 से इधर को लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इधर को लेंगे, फिर इधर को लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से 7 गए 3, यहाँ पे 9 बचे, 9 का 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 बचे, 8 से 7 गया 1। तो हमारा क्या आ गया, 1993 ग्राम आ गया। 1993 क्या आ गया, हमारा ग्राम आ गया। लेकिन हमारे सारे ऑप्शन क्या है, केजी में है, किलोग्राम में है। तो इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। कितने से, 1000 से। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसे हम 1000 से भाग करेंगे। इसको 1000 से भाग करने के लिए 3 जीरो है, तो 3 के बाद सीधे हाथ की तरफ से पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब हमारा 1.993 kg। देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन सही है। 1.993 1.1, ये चौथा ऑप्शन हमारा राइट है, 1.993 kg। तो ये इतना आसान सवाल आया हुआ है सीटेट के दिसंबर 2024 में। देखिए मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी आते हैं, बस आप तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले। किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2567 रुपये जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपये की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि रुपये में थी, ये बतानी है। देखो ज़रा समझेंगे सवाल को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4560 रुपये निकाले और इतने जमा कर दिए, तो हम करेंगे कितने निकाले उसने। देखो 4560 रुपये तो उसने निकाले, जमा कितने कर दिए, 2567। तो इसमें से घटा देंगे, ये निकल के आ जाएगा कि कितने निकाले हैं उसने। तो इससे इधर को लेंगे 10 से 7 गए 3, यहाँ बचे 5, इससे इधर को लेंगे 15, 15 से 6 गए 9, यहाँ बचे 4, इससे इधर को लेंगे 14 से 5 गए 9 और 3 में से 2 गए 1। 1993 रुपये उसने निकाले हैं और उसके जो महीने के अंत में उसके खाते में कितनी 3125 की धनराशि है।
निकालने के बावजूद अब उसके खाते में 3125 रुपये की धनराशि है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन होने के बावजूद अब उसके खाते में इतनी धनराशि है और इतने उसने निकाल लिए, तो कितने थे उसके अकाउंट में, तो इस जो बाकी हैं उनमें 1993 ऐड कर देंगे। तो चलो करते हैं 3125 1993, तो टोटल निकल के धनराशि आ जाएगी कितनी उसमें धनराशि प्रारंभ में थी। 5 और 3 8, 9 और 2 11, हासिल 1, 2 और 9 11, हासिल 1, 4 और 1 5, 5118 रुपये थे उसके अकाउंट में। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, 5118 सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को देने का मकसद ये है सीटेट में सभी के लिए कंपलसरी है प्राइमरी लेवल पे मैथ कि आपको रुपये पैसे की समझ हो, बस इतना ही जानना चाहते हैं एज ए टीचर, आपको इतनी समझ बेसिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं क्या कहलाता है। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। इनमें से जिस त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए पहले मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये 2D आकृति से लिया गया है, 2D 2 डायमेंशन। तो मैं पहले बता दूं आपको त्रिभुजों के प्रकार। देखिए भुजाओं के आकार पर पूछा गया है। पहला एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहला ही है, ये फर्स्ट है इसका आंसर, एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको, त्रिभुज ये चारों प्रकार ये जो है त्रिभुज के, ये आपको मैं बता देता हूँ, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री अंश का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। फिर क्या हमारा एक समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज के भुजाओं के आकार पर मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं। ये सवाल आया है, कैसे भी आ सकता है, सीटेट सवाल चेंज करके देता रहता है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। क्वेश्चन है, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 and 60 इज। हमें 31 से 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग यानी कि जोड़ के उनको बताना है, उनका योग क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे ये 280, 311, 221 और 225। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं व एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। वो संख्या या तो एक से कटेगी या फिर खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी नंबर से न डिवाइड हो वो, तो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 सिर्फ 3 से कटेगी या 1 से कटेगी। 7 1 से कटेगी या फिर 7 से कटेगी। जैसे 11 1 से कटेगी या 11 से। 13, तो ऐसी देखना है हमें 31 से 60 के बीच। 31 से 60 के बीच देखनी है हमें वे संख्याएं जो सिर्फ किससे कटती हो, अपने आप से कटती हो और 1 से कटती हो। 31 से ऊपर चलते हैं, 32 नहीं है, 33 नहीं है क्योंकि 11 से भी कट जाएगी 33, 34 नहीं है, 17 से भी कट जाएगी, 35 7 से भी कट जाती है नहीं होगी, 36 तो कहीं से कट जाती है, 12 से भी, 18 से भी, 2 से भी, 4 से भी, तो ये भी नहीं होगी, 37 है।
37 1 से कटेगी या फिर 37 से कटेगी। उसके बाद आगे चलते हैं। 38 19 से कट जाती है। 39 13 से भी कट जाती है। 40 तो कहीं से कट जाती है। 41 1 से कटेगी या 41 से ही कटेगी, तो 41 भी होगा। अब 42 तो कहीं से कट जाती है। 14 से भी कट जाती है। 7 से भी कट जाती है। 6 से भी कट जाती है, तो 42 प्राइम नंबर्स नहीं है। 43, हाँ 43 है। 1 से कटेगा 43 या फिर 43 से ही कटेगा, तो ये भी ऐड करनी है इसमें। 44 11 से भी कट जाती है, 4 से भी, तो ये नहीं होगा प्राइम फैक्टर। 45 9 से भी कट जाती है, 5 से भी, ये भी नहीं होगा प्राइम फैक्टर। और 46 भी नहीं होगा, 2 से कट जाएगी 46। 47 होगा बिल्कुल, अभाज्य संख्या है 47। और 48 भी नहीं होगी। 49 7 से भी कट जाती है। 50 भी नहीं होगी। 51 17 या 51 17 से कट जाती है, ये भी नहीं होगी। 52 भी नहीं होगी। 53 किससे कट सकती है? 53 नहीं कटेगी, तो 53 ही इसमें हमारी अभाज्य संख्या होगी। और 53 के बाद 54 तो अभाज्य नहीं है। 55 11 से भी कट जाएगी। 56 भी नहीं है। 57 19 से 57 होते हैं, ये भी नहीं है। 58 ये भी नहीं है, 2 से भी कट जाएगी। 59 59 है। तो ये हमारी क्या आती है? हमारी सब क्या आती है? ये अभाज्य संख्याएं हैं 31 से 60 के बीच की। इनका योग पूछा है, इनको जोड़ के बताइए कितना होता है। चलिए जोड़ते हैं। 7 और 1 8 9 10 11 11 और 7 हो गए हमारे 18 18 और 3 हो गए 21 21 और 9 हो गए हमारे 30 30 की सिफर हासिल 3 3 और 3 6 6 4 10 10 4 14 14 2 16 2 18 18 10 28। तो 31 से 60 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल 280 आता है। सिर्फ जोड़ का सवाल था। और प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ मैं पहले बोलता हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं उस टॉपिक के। इससे कुछ और भी पूछता, अगर आपको पता हो कि प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, आप आराम से कर लोगे। मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अपने चैनल पर, आप जाके वीडियोस देख लीजिए। तो इसका आंसर अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ही ऑप्शन 280 है, तो पहला ही राइट है, बाकी को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो सब क्वेश्चन है। 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। पहले समझेंगे पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले होता है, पूर्व का मतलब पहले, तो इसकी तो एक पहले वाली संख्या, ठीक है। परवर्ती का होता है बाद वाली, इसे उत्तरवर्ती भी आ सकता है आपका, ठीक है, उत्तरवर्ती भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वो ठीक बाद वाली संख्या होती है। 201 के पूर्ववर्ती और 4781, देखो 201 की पूर्ववर्ती क्या होगी। 201 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब है ठीक पहले वाली, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। 201 में से एक माइनस करेंगे तो 200 आएगी, ठीक है। 4781 के परवर्ती, परवर्ती मतलब है इसके ठीक बाद वाली संख्या, यानी कि इसमें एक ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो 4781 के परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 4782 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4782, ठीक है। इनका गुणनफल पूछ रहा है हमसे वो, तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। फिर दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, पूर्ववर्ती संख्या ठीक उसके पहले वाली संख्या होती है, एक माइनस कर देंगे। परिवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या ठीक उसके बाद वाली एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब कोई संख्या कोई सी भी हो, परवर्ती में एक ऐड करेंगे, पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे। पूर्व माने पहले वाली और परवर्ती माने बाद वाली, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई आसान है, 200 की मल्टीप्लाई 4782 में करनी है। सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें, और 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए मैं सोच के चलता हूँ कि आपका मैथ बिल्कुल बेसिक है, आप मैथ के टीचर्स नहीं हैं, लेकिन आपको सीटेट में पढ़ना ही पड़ेगा मैथ, इसलिए। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम 4782, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ गया, और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1
9 और ये 2 जीरो बाद में ऐसे ही लगा देंगे। अब 4782 की होगी 200 में गुणा, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं ऑप्शन में। 95,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,56,400 हमारा आंसर है। चलिए 9,56,400 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो चौथा आंसर हमारा राइट होगा। 9,56,400 इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन है, राधा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। सोमवार बुधवार और शुक्रवार को तीनों दिन कितना चलती है? 3 किलोमीटर 725 मीटर। जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन, मंगलवार और बृहस्पतिवार को रोजाना कितना? 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी क्या है, ये हमें बतानी है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये याद रखना है आपको। सोमवार बुधवार शुक्रवार को कितने चलती है प्रतिदिन? 3 किलोमीटर और 725 मीटर। एक दिन में चलती है इतना, ठीक है। 3 दिन में कितना चलेगी? 3 दिन में इसको मीटर में चेंज कर ले में और आसान हो जाएगा। चलो कर लेते हैं मीटर में चेंज। 3 किलोमीटर में कितने हो गए? 3000 मीटर हो गए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 में 3000 मीटर हो गया और 725, तो ये 3 किलोमीटर 725 मीटर प्रतिदिन चलती है। चलना कितना उसको? 3 दिन, सोमवार बुधवार शुक्रवार, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गए, 725 मीटर ऑलरेडी है ही, तो ये 3725 मीटर हो गए। 3725 मीटर हो गए। 3 से गुणा करेंगे इसको, तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तिया 21, हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, इतने मीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब बाद में वो, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। 2 किलोमीटर और कितना? 9 मीटर इतना चलती है। अगर हम इनको मीटर में चेंज करें, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गए और आगे क्या है? 9 मीटर, तो ये हो गया 2009 मीटर। 2009 मीटर हो गया। ये कितने दिन चल रही है? 2 दिन चल रही है, ठीक है। अब 2009 का डबल करेंगे तो 4018 हो गया। 2009 का डबल करेंगे तो 4018 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि उसने सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी क्या है उसकी। तो सोमवार से सब, ये पहले आई थी हमारे 3 दिन की, 2 दिन की आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 और 5 13 को 3 का हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 1 का 1, 4 और 1 5 और 1 का 1, ये आ गया हमारे 15,193 मीटर। अब चलते हैं आंसर पे, देखते हैं आंसर मीटर में है या किलोमीटर में है। आंसर सारे हमारे किलोमीटर में है, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो भाग होगी। तो इसमें 1000 से भाग करेंगे। 1000 से भाग करनी बहुत ही आसान है। कितने जीरो? इसमें 3, राइट हैंड की तरफ से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, होगी भाग। 3 जीरो है, इधर से गिनो 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15.193। 15.193 किलोमीटर में चेंज हो गया। अब ये 15.193 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 15.193 हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46 है, अंकों 5 9 0 2 8 और 6 से बिना पुनरावर्ती मतलब होता है कि रिपीट ना हो अंक, 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, वो बताइए। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या जो भी आएगी उन दोनों का योग करना है, जोड़ के बताना है। और 4 ऑप्शन हैं आपके। आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। अब हमारे पास अंक क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम। हमारे पास अंक है 5
9, 0, 2, 8 और 6। ये हमारे पास 6 अंक हैं। इनसे बनानी है हमें बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, फिर इन दोनों का योग करना है, जोड़ना है। चलिए पहले बड़ी बनाते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक देखते हैं उसमें कौन सा है। 9 है सबसे बड़ा, तो 9, फिर 8 है, उससे छोटा 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है और फिर 0 है। ठीक है, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी इन अंकों की। छोटी से छोटी देखते हैं। अब छोटे से छोटे देखने के लिए सबसे पहले छोटा अंक देखेंगे, लेकिन 0 ना हो। छोटा अंक 0 नहीं लेंगे, तो इसमें 0 भी है, तो 0 से बड़ा क्या है 2। अब 0 को हटा के सबसे छोटा क्या है 2, तो उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा जो 0 को हटा के, तो 2 है, इसको लिख लेते हैं। अब 0 लिखा जाएगा, अब 0 लिखा जाएगा। अब इसके अनुसार बढ़ती हुई संख्या लिख देंगे। 2 0, उसके बाद क्या आएगी 5, फिर आएगी 6, फिर आएगी 8 और फिर आएगी 9, सबसे बड़ी लास्ट में। अगर आपसे कहे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, तो 6 टाइम 699 आ जाएगा। अगर आपसे कहे कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, तो एक क्या आ गया 50 लगा देंगे। ये आसान है, लेकिन उन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन ना देके आपको अंक दे दिए हैं 6, और उनमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है और फिर छोटी से छोटी निकालनी है उन अंकों से बनने वाली, और उनका योग करके बताना है। देखो हमने इन अंकों से बड़ी संख्या निकाल ली, छोटी से छोटी निकाल ली। दोबारा बता रहा हूँ, इन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले बड़ा अंक लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। छोटी से छोटी क्या होगी, अगर 0 आती है उसमें, तो पहले 0 के सबसे छोटा अंक 0, 0 से जो बड़ा अंक है 2, 1 जो भी हो उस संख्या में, तो उसको लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखी जाएगी। तो फिर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में इन अंकों को लिख देंगे। अब इन्हें हमें ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है, ये बताना है हमें उनको कि योग क्या होगा। योग पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में, तो कर देते हैं। 9 का 9 आएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा। 6 6 12 को 2 का हासिल 1 हो जाएगा। 7 5 12 को 2 का हासिल 1 हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 2 11 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,92,209। ये हमारा ऑप्शन होगा। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 11,92,290 है ये, तो ये तो नहीं होगा हमारा। 11,92,209 यही है हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न ये दिया हुआ है, में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः। अब यह 2 संख्याएं लुप्त हैं, उनको बतानी है इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या है लुप्त संख्या। तो ये सवाल पैटर्न से है, तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। उतार लेते हैं एक बार। हमारे पास है 12, 14, 17, 13, 18, 14 और 21। इसमें देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। 14 में से 12 घटाएं हम, तो प्लस का 2 आता है। इन दोनों में क्या बन रहा है, 17 में से 14 घटाएं तो क्या आता है, 3 आता है प्लस का। 17 माइनस 14 करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। 17 माइनस 14 तो बचेगा 3। अब यहाँ पे आते हैं, इन दोनों में क्या पैटर्न बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा रहे हैं, दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा रहे हैं, दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा रहे हैं। तो 13 में से माइनस 17 घटाएंगे हम, तो 13 प्लस की है, 17 माइनस की है, तो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस के 4 आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटाना है, तो 8 माइनस 13, तो 8 प्लस के हैं, 13 माइनस की हैं, तो माइनस के 5 बचेंगे, तो माइनस के 5। देखिए पैटर्न क्या बनता जा रहा है, प्लस का 2 3 क्रम से चल रहा है, 2 3 4 5, लेकिन पहले 2 प्लस के, फिर 2 माइनस के, अब फिर प्लस के आएंगे 2। देखो चेक करते हैं, 14 माइनस 8 तो 6 आएगा प्लस का, 21 माइनस 14 तो 7 आएगा प्लस का।
ठीक है, हमारा पैटर्न क्या बनना है, क्रम से संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या चल रही है, लेकिन क्या है 2 प्लस की 2 माइनस की 2 प्लस की, तो आपके माइनस की आएंगी, क्या आएंगी, माइनस की आएंगी आपके यहाँ संख्याएं। तो आपके माइनस का 8 होना चाहिए, बोलो 8 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए माइनस का 8। तो माइनस का 8 इसमें जोड़ दो 21 में, 21 में माइनस का 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा हमारा, 13। तो यहाँ संख्या क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। ठीक है, अब 8 के बाद ये आना चाहिए 9 माइनस का, क्योंकि देखो प्लस के 2 3, 2 प्लस के 2 माइनस के, 2 प्लस के 2 माइनस के, लेकिन क्रमागत बढ़ते हुए 2 3 4 5 6 7 8 तो 9। अब ये -9 इस अगले में जोड़ दो, 13 में आप -9 जोड़ दो तो 4 आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। तो लुप्त संख्या क्या हुई हमारी, 13 और 4 हुई। अगर मैं ये संख्या अगली संख्या जोड़ देते हैं तो हमारी ये प्राप्त हो जाती है। अगर -8 में इस पहली वाली में जोड़ देंगे तो ये मिल जाती है, इसमें ये जोड़ देंगे तो ये मिल जाती है, इसमें ये जोड़ देंगे तो ये मिल जाती है। तो इसी प्रकार देखो क्रम, आपको पैटर्न चेक करना है, पैटर्न को ध्यान से करना है, फिर उसी बेस पर संख्याएं लिखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न ये चल रहा था, लेकिन 2 प्लस के 2 माइनस के, 2 प्लस के 2 माइनस के। अगर आगे और संख्याएं होती तो प्लस का 10 आता, प्लस का 11 आता, ये पैटर्न चल रहा है आगे तक। तो हमारी लुप्त संख्याएं क्या आई, 13 और 4। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 13 और 4 कौन सी है। ये सेकंड ऑप्शन राइट है, 13 और 4। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करते हैं। पैटर्न वाले क्वेश्चन को पहले समझना होता है कि पैटर्न किस तरह काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम संख्याएं लिख देते हैं। और आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है। इन चारों में से 4 अंकों की संख्या दी गई हैं, बताना है कि वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जो 6 7 और 4 का गुणज है। यानी कि वो संख्या 4 से और 6 से और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो हम इनका जो इस क्वेश्चन को करेंगे वो ऑप्शन से करेंगे। जैसे हमारे पास है 1006 पहला ऑप्शन है, इसे काट कर देखते हैं हम 4 से। 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20 और 6 बचा, और ये 4 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये 4 का गुणज तो है ही नहीं, तो ये संख्या तो होगी नहीं, ये हमारा ऑप्शन होगा गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1008 है हमारे पास, इसको देखते हैं, 4 से काट के देखते हैं। 4 दूनी 8, 10 है ना, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 से कट गई है। 7 से काट के देख लो, 6 से काट के देख लो, 6 से काट के देखते हैं, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 से भी कट गई। 7 से काट देख लो, 7 छिंग 42, तो ये तो 7 से कट गई, इसका मतलब 4 6 7 तीनों से कट रही है, तो यही इसका गुणज है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और भी चेक कर लेते हैं नीचे वालियों को। 1000 है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, ये आ गया। अब इसको 6 से देख लेते हैं, 6 चौक 24, 1 बचा 10, ये नहीं कटेगा 6 से, तो इसका मतलब ये नहीं होगी। और नेक्स्ट और देख लेते हैं, हमारे पास 1002 है, इसको भी हम काट के देख लेते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20, बचता है 2, ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो इसका भी 4 गुणज नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही है, हमारा ये दूसरा वाला ही आंसर सही है। 52 क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर लंबे 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। देखिए एक ब्लॉक है, इतने उसकी मापें हैं, उसमें से काट के बनाने हैं फट्टे इतनी माप के, तो कितने बनाए जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे, कोई सवाल ये है कि 70 मीटर कोई लंबी रस्सी है, उसमें से 2 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो 70 को 2 से आप भाग कर देंगे। उसी प्रकार इसकी माप को इसकी माप से डिवाइड कर देंगे।
देखिए एक चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है आपको, किस चीज़ का, कि मापे एक ही यूनिट में होनी चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में है तो सारी मीटर में होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो मीटर को सारों को एक जैसा करना होगा, सारों को मीटर में करो या सेंटीमीटर में करो। चलिए देखते हैं हम पहले ब्लॉक की क्या है हमारी, 8 मीटर है गुणा 70 सेंटीमीटर है गुणा 40 सेंटीमीटर है। भाग किससे करना है हमें, 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। इससे हमें इसको डिवाइड करना है। देखो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इनको भी हम सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आप याद रखना। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। 70 गुणा 40, 2 मीटर में क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 35 गुणा 8, अब इन्हें काट लेते हैं। 35 दूनी 70 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, सिर्फ 40। कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं, 40 फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रहे आप डायरेक्ट नहीं काट देना है। कभी आप 8 को 8 से काट दो और 2 को इससे काट लो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में चेंज करनी है, मीटर में है तो मीटर में करनी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड इज राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन है 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान है, और इसमें से इसका एक आंसर सही है। देखिए ये क्वेश्चन फ्रैक्शन से है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन उससे है ये क्वेश्चन, और मैंने इसको बहुत अच्छे से अपने चैनल पे समझाया हुआ है। आप जाके वीडियोज फ्रैक्शन का देख लीजिए, फिर आप फ्रैक्शन का कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए आपका सीटेट के फर्स्ट पेपर में, आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आप करके दिखाता हूँ। 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8। जब भिन्नों के हरों में अलग अलग हर हो, जैसे 7, 14, 18 है, तो इन तीनों का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। तो लैसे कैसे निकालते हैं भी देख लो, इसका लैसे कैसे निकालते हैं। कौन कौन से नंबर है, 7, 14, 8, इनको लिख लेते हैं 7, 14, 8। किसी को भी लिख लो आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 8 पहले लिख लो चाहे 14 पहले लिख लो। अब इसे हम 2 से काटते हैं। 7 नहीं कटेगा, वो ऐसे, जो नहीं कटेगा वो ऐसे ही उतारा जाएगा। 14 कट जाएगा, 2 7 14, 8 कट जाएगा, 4 बार 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, 7 नहीं कटता 2 से, तो ऐसे ही उतारेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटता, ऐसे 2 एकम 2। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। जब नीचे 1 1 आ जाए तो इनकी गुणा कर लो, वही उनका लैसे होगा। तो कर लो गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56। इन तीनों का लैसा क्या है, 56 है, 56 है। चलो जी लैसे निकाल लिया हमने, 56 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, जो हमारा लैसे आया है उसको जो पहली वाली नीचे वाली संख्या है उससे भाग करते हैं। 56 को 7 से भाग करो, 7 8 56 8, या 56 को 7 से काटो, जो भी आता है उसकी गुणा ऊपर होगी। इसको नीचे वाली संख्या से काटना है, जो भी आएगा उसकी गुणा ऊपर होगी। तो 8 की गुणा 4 में होगी, तो 8 चौक 32 प्लस। अब 56 को फिर इस वाली संख्या से काटना, नीचे वाली दूसरे के नीचे जो है 56 को काट दो 14 से, 14 चौका 56, 4 आ गया। अब इस 4 की गुणा ऊपर होगी, 4 पंजे 20 माइनस 56 को 8 से काटो, 7 बार कट जाएगा, 7 की गुणा ऊपर होगी, 7 7 49। अब ये दोनों प्लस के, इन दोनों को जोड़ लो, 32 और 20 कितने हो गए, 52 माइनस 49/56। 52 से 49 माइनस कर लो, 3 बचा बटे 56। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3/56। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला ही राइट है, 3/56। संख्या, ये संख्या दे रखी है, में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए।
यानी कि 5 का स्थानीय मान निकालना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है और उन दोनों का डिफरेंस बताना है कितना है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, देखो पहले समझते हैं कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या है और फेस वैल्यू इसका वास्तविक मान क्या होता है। अब हम किसी भी इसी संख्या की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझा देता हूँ। सबसे पहले समझेंगे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे यही संख्या है 35286, इसमें 35286 ये अंक हैं। तो यदि आपको इसमें से किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान पूछे, तो कैसे निकालते हैं मैं सभी का बता देता हूँ आपको एक तरह से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इसको बदल के आए, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कि आपको कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए समझिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, जिस अंक का मालूम कर रहा हो उस अंक को लिखो। जिस अंक का स्थानीय मान मालूम करें, 7 का निकालना हमें, तो 7 को लिखो और 7 के राइट हैंड की साइड पर सीधे हाथ की तरफ कितने अंक हैं ये गिनो। तो इधर कितने, 1 अंक है तो इतनी 0 लगा दो, तो इसका 70 हो जाएगा। इस 8 का निकालें हम, तो 8 लिखो, इसके इधर कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 0 लगा दो। 2 का निकालें हम, 2 लिखो और 2 के राइट हैंड की साइड में कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, ये 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। 5 है तो 5 लिखो, और इसके इधर राइट हैंड पर कितने अंक हैं उतनी 0 लगानी है, 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे इसके आगे। अब 3 का मालूम करें आपसे, तो अंक लिखो वो जिसका मालूम कर रहा है और राइट हैंड पे उसके कितने भी अंक हैं उतनी 0 लगा दो। 2 2 4 5 0, 1 2 3 4 5 निकाल दिया हमने सबके स्थानीय मान। तो इस प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपसे किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो इस प्रकार आप स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फेस वैल्यू पूछे तो जो भी अंक है उसका वही फेस वैल्यू जो है, जैसे 6 है 6 ही रहेगा, 7 है 7 ही उसकी फेस वैल्यू 7 ही होगा उसका, 2 है तो 2 की उसकी फेस वैल्यू होगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। संख्या ये दे रखी है हमने 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 5 का स्थानीय मान क्या है हमारा, 5 के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 लिखो, जितने अंक है उसका आगे उतनी 0, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे फिर 7 का, और 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 ये रहा हमारा, इसका आगे 1 0 है तो 70 आ गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस पूछा है हमसे, अंतर पूछा है, तो घटा लो। तो इससे इधर को लेंगे, इससे इधर को, इससे इधर को, इससे इधर को, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 यहाँ पे 0 से 0, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 से 7 के 3, यहाँ बचे 9, 9 का 9, यहाँ बचे 9, 9 का 9, यहाँ बचे 4, तो 49,930 इन दोनों का डिफरेंस होगा, 49,930 इन दोनों का अंतर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 49,930 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ही है तीसरा। 49,930 क्या है हमारा तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। मैंने आपका स्थानीय मान का टॉपिक भी क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। एक किरण, एक समतल, एक रेखा या एक रेखाखंड। देखिए एक किरण की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, ना ही एक समतल की कोई निश्चित लंबाई होती है। एक रेखा अनिश्चित हो सकती है। एक रेखाखंड, रेखाखंड किसको कहते हैं, एक रेखा का खंड, एक रेखा का छोटा भाग। कैसे, एक रेखा होगी सपोज करो x और y, अब इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई खंड है ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है रेखाखंड की ये मान लो 10 सेंटीमीटर, ये एक निश्चित होगी। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, याद रखना हमेशा। तो इसका राइट आंसर होगा एक रेखाखंड।
खंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं होती हैं? ये क्वेश्चन आपका सिमेट्री से आया हुआ है। तो ई है, पहली बात कर लेते हैं हम ई की। क्या ई की दो सिमेट्री होती हैं? अगर हम ई को ऐसे काटें तो सही है, एक तो ठीक है। सिमेट्री मतलब होती है यदि लाइन खींचे दोनों तरफ एक जैसा बने। तो यू की नहीं होती दो, एच की दो होती हैं, तो राइट आंसर इसका एच हो।